अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हामिद अली बहलोल, होप यू आर डूइंग ग्रेट वेल। पाकिस्तानी हुकूमत पर पुलवामा हमले का इल्ज़ाम भारत की दुनिया में जग असाई का बाइस बन गया है। भारत की अपोजिशन जमातें और भारतीय मीडिया ही इस बात का यकीन नहीं कर रहा कि हमला पाकिस्तान ने करवाया है। इन अदर साइड भारत के साबिक कमांडर इन चीफ DS बोदा ने भी इस इल्ज़ाम की नफी कर दी है। मेरा यहाँ पे एक बरमला सवाल है कि 750 पाउंड वजनी धमाका खेज मवाद वकुआ की जगह पे कैसे पहुंचा? 7 लाख भारतीय फौज जो कश्मीर में चप्पे चप्पे पे फैली हुई है, उनकी मौजूदगी में दरअंदाजी कैसे मुमकिन हुई? मेरा दूसरा बरमला सवाल यह है कि इस हमले से, इस हादसे से सियासी फायदा कौन उठा रहा है? भारत में जारी हालिया इंतखाबात कौन हार रहा है? समझौता एक्सप्रेस को आग किसने लगवाई? गुजरात में कत्ले आम किसने करवाया? ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत को दुनिया को देना होगा। मेरा यहां पे दूसरा बरमला सवाल यह है कि पाकिस्तान हमेशा से ही अमन का ख्वाहिशमंद रहा है और भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान की अमन पसंद कोशिशों को उसकी कमजोरी समझा है। भारत जो जिस दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज गुज़िश्ता 2 दहाइयों से उस नासूर को खत्म करने के लिए बरसरे पैकार है। न सिर्फ बरसरे पैकार है बल्कि पाकिस्तानी फौज के लाखों हजारों जवानों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया और पाकिस्तान ने मुआशी तौर पर भी खरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त किया है। कश्मीरी भाइयों की इखलाकी तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमत ने मदद जरूर की है, लेकिन धौंस, धांधली, धमकियां, बम धमाके और इंतहा पसंदी कभी भी पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसी नहीं रही। भारत को यह समझना होगा कि धमकियों के जरिए और जंग की बातें करके अमन कायम नहीं किया जा सकता। अमन की बात तभी होगी, अमन तब ही कायम होगा कि जब हम मज़ाकरात की टेबल पर बैठकर अमन की बात करेंगे और आपस में टेबल टॉक के जरिए अपने मसाइल को हल करेंगे। तब ही अमन दुनिया में भी मुमकिन होगा और पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी मुमकिन होगा।